कल जो हमारा हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 6, उसी का आगे कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। आई होप कल जितना मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको बता दिया था अर्थ की शेप के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, और किस तरीके से अर्थ का इक्वेटर और फिर आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कल सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। आई होप आपने मेरे साथ इसको रिवाइज किया होगा। जल्दी से एक बार पेजेस पलट लेते हैं। जियोइड शेप मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कल हमने जियोइड शेप पढ़ लिया था अर्थ का। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब हमने देख लिया था, हमने देखा था एक इमेजिनरी लाइन है जिसे एक्सिस कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था एक्सिस और इसके बारे में, हमने पूरे इक्वेटर के बारे में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये सब हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ लिए थे, कितने इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं दोनों हेमिस्फेयर में, वो हमने देखा। इक्वेटर किस तरह से नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है अर्थ को इक्वली, वो हमने कल पढ़ा था। इक्वेटर पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये आपको सारा समझा दिया था कि किस तरीके से सेंटर से 90 डिग्री बनता है जब हम पोल पर जाते हैं, और सेंटर से एंगल्स डिसाइड करते हैं कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कितना डिग्री है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। किसी वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आपको हुई है, तो प्लीज अभी के अभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाय द वे, जब मैं कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ तो आई बिलीव कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल का लिंक आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर किया होगा, और आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा, जिससे कोई भी क्लास का इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए, बाकी ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे। ये सारा हम समझ चुके थे कि किस तरीके से चंद्रपुर, महाराष्ट्र, और अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो वहां पर ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटे, ये दोनों ही 20 डिग्री पर लोकेटेड है, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ में और दूसरा 20 डिग्री साउथ में। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ नहीं लगाते हैं तो भी हम लोकेशन को नहीं बता पाएंगे। फिर मैंने आपको पोल स्टार से कैसे लोकेशन को रिवील करना है, किस तरह से आप अपनी लोकेशन का डिग्री पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं पोल स्टार की हेल्प से, वो हमने देखा था। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमने सब पढ़ लिए थे। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था यहाँ पर जोन्स के बारे में, हीट जोन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम हीट जोन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर किसी कंसेप्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो पुराने वीडियो में जाके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस कंसेप्ट को यहीं के यहीं क्लियर करूं, क्योंकि आप समझिए कि इस क्लास का मतलब ही, इस क्लास में इतनी मेहनत करने का पर्पस ही इतना है कि आपको कहीं भी कंसेप्ट जो, क्योंकि एनसीईआरटी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, तो कहीं भी आप कंसेप्ट आपसे छूटे ना, आप उसको अच्छे से समझ पाए, यही मेरा पूरा मोटिव है जब मैं इन वीडियोस को आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, हीट जोन्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो हमने कल भी देखा था 3 तरह के हीट जोन्स हैं। ठीक है, अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, और मैं नॉर्थ की बात करूं तो 23.5 डिग्री हमने पढ़ा था, फिर 66.5 डिग्री पढ़ा था, और ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल हो गया। ये आपका हो गया आर्कटिक सर्किल, ये हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपका हमने पढ़ लिया था एंटार्क्टिक सर्किल है, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया था साउथ पोल, है ना। कल इतना हमने ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि हम इक्वेटर से इधर यहाँ तक, यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों तरफ, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। इसकी डिटेल्स मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, पर पहले समझ लीजिए कि किस लोकेशन से किस लोकेशन तक टॉरिड जोन है। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर बात करती हूँ इस एरिया की और इस एरिया की, दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और इसके ऊपर एरिया की बात अगर मैं कर रही हूँ तो ये हो जाते हैं आपके फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत रहती है।
यहाँ ये जमे रहते हैं, यहाँ पर आइस बहुत है, ठीक है। तो 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक आपका फ्रिजिड जोन है। चलिए अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले टॉरिड जोन को। हम किसकी बात कर रहे हैं? 23.5 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इक्वेटर उसके बीच में आ गया है, ठीक है। चलिए तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year in all latitudes in between the tropic of cancer and tropic of capricorn। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक सेकंड देख लेती हूँ कोई ब्लैंक स्लाइड अगर होगी। यहाँ मेरे पास ब्लैंक स्लाइड नहीं है। चलिए मैं यहाँ आपको समझाती हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि सन जो होता है, सन का मूवमेंट, क्योंकि देखिए अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जब ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है ना, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अपने लोकेशन पे रोटेट भी कर रही है। लेकिन जब वो रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सन की लोकेशन तो फिक्स है, सपोज करिए यहाँ सन है, सन यही रहने वाला है ना, लोकेशन बदल रही है तो किसकी बदल रही है? सिर्फ अर्थ की बदल रही है। तो क्या होता है कि अब आप खुद से सोचिए, अगर सन की लोकेशन फिक्स है तो अर्थ जब मूव करेगी तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन इसके ओवरहेड आएगा, यानी इसके बियॉन्ड सन नहीं जाएगा, क्योंकि टिल्टिंग की वजह से मैं आपको किसी चीज की हेल्प से समझाती हूँ। चलिए मेरे हाथ में एक ये टाइम वॉच है, आप सोचिए ऐसे टेढ़ी है ये, ठीक है, ये आपका सन है, तो जब ये इसके चारों तरफ घूमेगी तो आप खुद सोचिए कि कभी तो ऐसा होगा इस तरीके से कि ये जब मूवमेंट होगा, सन तो चारों तरफ है ना, जब आप मूव कर रहे हैं टिल्टेड वे में तो देखिएगा आप ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, तो एक बार ऊपर वाला सामने आएगा सन के, एक बार नीचे वाला आएगा, ठीक है। इमेजिन करिए, नहीं तो आप अपने घर में अगर फुटबॉल आपके पास एक है, एक या बॉल छोटी सी है, आप एक टॉर्च रख दीजिए एक लोकेशन पे और उस बॉल को टिल्ट करके उसके चारों तरफ घुमाइए, तो आप देखेंगे कि सन की जो पोजीशन होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती है। तो एग्जैक्टली वो सन नहीं मूव कर रहा है ना। आपको जब आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि सन की लोकेशन फिक्स है, सन अपनी जगह पर ही फिक्स है, जो मूवमेंट हो रहा है वो अर्थ का हो रहा है। अगर अर्थ का एक्सिस सीधा होता तो सन हमेशा एक ही लोकेशन पर आता। आप कहीं भी घूम लीजिए, सन अगर आपके इतने लोकेशन में आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सन की रोशनी कवर कर रही है तो सिर्फ इतनी ही करती। लेकिन जब आप टिल्टेड है ना, तो कभी ऊपर वाला सामने आएगा और कभी नीचे वाला, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो सन होता है वो यहाँ कैंसर के ओवरहेड भी होता है, कैप्रिकॉर्न के भी ओवरहेड आता है और इक्वेटर के, लेकिन ये कब होता है? साल में सिर्फ एक बार एक लैटिट्यूड पर आता है। तो यानी 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक, यानी यहाँ से आप 0 तक आते हैं और फिर 0 से 23 तक जाते हैं। ये जितने भी लैटिट्यूड्स है, साल में एक बार इन सारे लैटिट्यूड्स के सन ओवरहेड होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो मिड डे सन होता है, यानी दोपहर का जो सूरज होता है, 23.5 से लेकर के नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक साल में एक बार ओवरहेड होता है, यानी 12 बजे सन बिल्कुल ऊपर होगा और जिस लैटिट्यूड के ऊपर होगा आप देखेंगे वहां परछाई नहीं दिखती है, ठीक है। तो फिर आपको ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक साल में एक बार मिड डे सन ओवरहेड होता है, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में कोई बॉल और एक टॉर्च अरेंज कर सकूं, ताकि मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। चलिए, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। आप खुद सोचिए कि जब इसके बियॉन्ड सन की रोशनी जाएगी, नहीं सन यहाँ पर भी है तो यहाँ तो रोशनी चली जाएगी, लेकिन यहाँ तक जब जाएगी तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। यही रीजन होता है कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो साउथ पोल पर अंधेरा रहता है, वहां सन की रोशनी नहीं जाती। आप शायद ये बात जानते होंगे कि जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स है वहाँ 6-6 महीने दिन और रात वाला कंसेप्ट होता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि जब खुद सोचिए कि सन जब कैंसर के ओवरहेड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो 0 डिग्री साउथ तक उसकी रोशनी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होता है तो नॉर्थ पोल तक प्रॉपर रोशनी नहीं पहुंच पाती है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे जैसा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है।
चलिए मैं इसको एक बारी इसको रब कर लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर समझाने की, ठीक है। चलिए जरा एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं इसको रब कर लेती हूँ, है ना। तो आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। बाकी अगर बॉल और टॉर्च आपके पास है तो इसको करके देखिए। जब आप एक बार एक्सपेरिमेंटली कर लेंगे ना तब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या अगर मैं कोई वीडियो आपके लिए कोई शो कर पाऊंगी आपको तो मैं उस वीडियो की हेल्प से आपको शो करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये सन है, ठीक है। सन ये रहा, ड्राइंग पे मत जाइएगा, इमेजिन करिएगा सन है, ठीक है। अभी क्या है, अर्थ का ऑर्बिट है इसके चारों तरफ, ठीक है। ये ऑर्बिट समझ में आ गया इस अर्थ का। अब अर्थ टिल्टेड है और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये देखिएगा, ये टिल्टिंग ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब अर्थ टिल्ट है और इस तरफ चक्कर लगा रही है तो आप खुद से देखिएगा कि ये वो वाला एरिया है जब सन ओवरहेड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो अर्थ का इक्वेटर ये है, तो अर्थ अब सन आप खुद से सोचिए कि कहां पर ज्यादा अच्छी रोशनी आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। लेकिन जब इधर घूम जाते हैं, है ना, तो अब कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इस तरीके से सन का, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, सन तो एक चीज जब उसके चारों तरफ घूम रही है तो कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा जो पास में होगा। हमें यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से आप ज्यादा अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाएंगे। मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद फिर सीजन्स को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने बनाया था अर्थ का ऑर्बिट। अब आप खुद सोचिए, जब सन यहाँ पर होगी, अर्थ की ये पोजीशन होगी, तो सन ओवरहेड कहाँ आ रहा है, कैप्रिकॉर्न। लेकिन जब यहाँ है तो सन कहाँ ओवरहेड आ रहा है, कैंसर। फिर ऐसी एक पोजीशन आएगी तो यहाँ पर सन किसके ओवरहेड आ रहा है, इक्वेटर के, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से ही समझाऊं आपको, तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सन मैक्सिमम टाइम इक्वेटर के ऊपर आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि 2 बारी इक्वेटर के ओवरहेड आता है सन, है ना। जब देखिए इस वाली पोजीशन में सन कहां पर ओवरहेड आएगा, इक्वेटर के। लेकिन इस पोजीशन में साउथ हेमिस्फीयर, इस पोजीशन में नॉर्थ हेमिस्फीयर। शायद आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो फिर से एक बार इस डायग्राम को बनाती हूँ और आप इसको समझिए, ठीक है। देखिए ये मैंने बनाया सन, ठीक है। ये हो गया अर्थ का ऑर्बिट। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये सन की रेज निकल रही है, ठीक है। अभी अर्थ एक्सिस पर झुकी हुई है ना, ठीक है। अब ये मैं अगर इसके अर्थ का डिवीजन कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है ना, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब आप खुद से सोचिए, यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर पास में है तो यानी जो सन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। अब ये टिल्टेड है तो आपको इसीलिए जब ये टिल्टेड है तो ध्यान रखना है कि ओवरहेड कैप्रिकॉर्न के ही आ पाएगा। खुद से सोचिए कि जब अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है तो सन की रेस कहां तक पहुंच पाएंगी, कैंसर तक पहुंचेंगी ना, पोल तक नहीं पहुंच पाएंगी। पोल तक तो कैसे जाएंगी, ऐसे स्लांट हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी जब वो पोल तक जा रही है। लेकिन ओवरहेड किसकी आएगी, कैंसर के। इसी तरीके से जब साउथ हेमिस्फीयर के पास में होता है, क्योंकि ये टिल्टिंग है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर तो इधर निकल गया, ये ओवरहेड किसके जाएगी, ये जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। और जब इस तरफ है तो आप खुद से देख लीजिए कि ये इक्वेटर के ओवरहेड जा रही है ना, किसके जा रही है,
इक्वेटर के ओवरहेड जा रही है। तो इसलिए टॉरेट जोन जो होता है वो कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न तक ही होता है। उसके ऊपर जितने भी जोन्स हैं वो सारे टिल्टिंग की वजह से कभी भी सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हीट कहाँ मिलेगी? टॉरेट जोन में मिलेगी। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, आगे भी हम टेम्परेचर में पढ़ेंगे कि वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है मौसम। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं टेम्परेट जोन की, यानी 23.5 से लेके 66.5 डिग्री, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ये कहां से कहां तक होता है? 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री, बोथ नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ दोनों में ही 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक टेम्परेट जोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि मिड डे सन कभी भी ओवरहेड नहीं आता है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि कभी भी टेम्परेट जोन में मिड डे सन ओवरहेड नहीं आता है। रीजन मैंने बताया था कि अर्थ की टिल्टिंग की वजह से कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, इसके बियॉन्ड सन कभी भी डायरेक्टली नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, और अगर ये आप ऐसा समझिए कि अर्थ सीधी होती तो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ ये आपकी इक्वेटर पर ही सन ओवरहेड बना रहता, कभी कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक भी नहीं जाता। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ द सन। ठीक है, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles, है ना। मैंने बताया था ना कि ये टिल्टिंग है ना, और ये आपका इक्वेटर है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, सन यही है, तो सन इसके ओवरहेड होता है। तो यहाँ देखिए स्लैंट हो गई, टेढ़ी हो गई रेस। अब यहाँ तक जो जा रही है उसको कितना बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा। जब एरिया कवर ज्यादा करना पड़ेगा तो हीट का और लाइट का दोनों ही लॉस होगा मूवमेंट में, क्योंकि एरिया ज्यादा है। आप घर में टॉर्च करके देखिए, आप एक पास का पॉइंट रखिए, उस पर ज्यादा हीट और लाइट महसूस होगी, उसको टेढ़ी कर दीजिए तो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो बिखर जाती है ना, डिस्पर्शन हो जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप बहुत आसानी से समझते होंगे कि क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं और बहुत सारी गैसेस भी होती है, इसी वजह से जो रेज होती हैं उनका डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, तो as such areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures। तो एक पॉइंट और याद रखना है, टेम्परेट जोन्स में मौसम हमेशा मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बात फ्रिजिड जोन की। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंटार्क्टिक सर्किल एंड साउथ पोल कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बहुत कोल्ड रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं ये। ठीक है, इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होराइजन से ज्यादा सन कभी चमकता ही नहीं है। आप खुद से सोचिए कि सन यहाँ है ना, और अगर मैं बात करी जिस वक्त सन इक्वेटर के पास है, ठीक है, ये सन है, इक्वेटर पे इसकी डायरेक्ट हीट रेज आ रही है। अब देखिए जैसे जैसे दूर जाता जाएगा सन की रेज स्लांट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप खुद सोचिए कि यहाँ होराइजन से ज्यादा सन कभी ऊपर आता ही नहीं है। जैसे आप अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, इफ आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, you can understand, you can relate it with yourself. Like the people who are living in India, हम लोग इंडिया में रहते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है तो हम बोलते हैं ना कि सूरज बहुत ऊपर आ गया, यानी सन इज मच अबव द होराइजन, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जहां पर होराइजन से ज्यादा जाएगा ही नहीं सन अबव, तो वहां पर कैसे, वहां ना बहुत ज्यादा लाइट होगी ना बहुत ज्यादा हीट होगी। तो यही बात ये यहाँ पे लिखी है कि sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting यानी टेढ़ी, that is why the rays are slanting and provides less heat। ठीक है, मैंने यहाँ डिस्पर्शन का आपको रीजन बताया था कि बिकॉज एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, गैसेस होती हैं, तो उसकी वजह से जो रेज होती है वो स्लांटिंग होती है और हमेशा उसमें कम हीट होती है।
These are therefore called frigid zone. Frigid zones means very cold, बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, इसीलिए इनको frigid zones भी कहते हैं। और आपको पता ही है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, ये दोनों तो फ्रीज रहते हैं फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पर देखिए हीट जोन, इससे आपको बहुत कलर कोडिंग इतनी अच्छी है, इसमें एनसीईआरटी का नहीं है, मैंने गूगल से ही लिया है ये फोटोग्राफ। तो आप इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में देखेंगे कोडिंग क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स बहुत ज्यादा हीट रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा तो कैप्रिकॉर्न में, यानी आप खुद से सोचिए कि जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाता है ना। तो इंडिया कैसा मौसम रहता है इंडिया में, इंडिया टेम्परेट और ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही टेम्परेचर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो साउथ इंडिया है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। ये रीजन है कि यहाँ पर विंटर्स नहीं होते हैं, ज्यादातर टाइम मौसम गर्म ही रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे तो ऊपर कैसा है, टेम्परेट जोन आ गया, तो यहाँ पर मॉडरेट होता है, यानी यहाँ पर सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपको अब यहाँ से आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई कश्मीर रिसीव्स रेन वेरी हेवी स्नोफॉल, बट मैक्सिमम ऑफ साउथ इंडिया वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। अब आप कहेंगे साउथ इंडिया में हिल स्टेशन भी है, हाँ हिल स्टेशन है, पर वहाँ स्नोफॉल नहीं है, वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और जो वहाँ गर्मी आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है हाइट की वजह से, ठीक है, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं तो वो उसका कंसेप्ट अलग है। उसको जब मैं आपको एटमॉस्फेयर के कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ऑल्टीट्यूड के साथ किस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन जो मेजर रीजन कश्मीर में रेनफॉल का है वो इसलिए है कि कश्मीर जो है वो टेम्परेट जोन में आता है, टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है। चलिए फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक के बीच में आप देखेंगे, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के बीच में टेम्परेट है। आर्कटिक से लेकर के नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक से लेकर साउथ पोल फ्रिजिड है, वेरी कोल्ड है, और पोल्स पर आते आते आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है, आप कह सकते हैं कि कश्मीर में फिर ग्लेशियर्स क्यों है, वो तो फ्रिजिड जोन नहीं है, अगेन वहां पर ऑल्टीट्यूड का रोल है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी को, तब मैं आपको बताऊंगी कि ऑल्टीट्यूड की वजह से क्यों वहां पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अब देखिए इस यहाँ से आप बहुत अच्छा ये डायग्राम जो मैं आपको बता रही थी उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आते आते स्लांट है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप देखेंगे तो एग्जैक्टली पोल तक तो लाइट पहुंच भी नहीं पा रही है, लाइट यहीं तक रुक जा रही है, ठीक है। तो टॉररेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन दोनों तरफ है। 23.5 से 66.5 है। इस डायग्राम को स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए, बहुत अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन बनाया है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। ये सन है, सन की डायरेक्ट लाइट यहाँ इस एरिया में पड़ रही है, लेकिन जितनी फैलती चली जाएगी लाइट, जितना दूर चलती चली जाएगी उसकी उसका जो गर्मी है, उसकी जो लाइट है वो भी कम होती चली जाएगी। सो दीज आर टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ तक ही रखेंगे हम इस लेक्चर को। लॉन्गिट्यूड्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी भी उसको भी बता दूंगी तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। याद रखिएगा कि अर्थ हमेशा स्लांट होती है अपने एक्सेस की वजह से, और एक्सेस कोई लाइन नहीं है, कोई ऐसा रॉड नहीं जा रहा है अर्थ के बीच में से, बल्कि एक्सेस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इन कंसेप्ट को समझने के लिए इमेजिन किया है। बिकॉज अगर आप इसको इमेजिन नहीं करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि अर्थ कैसे झुकी हुई है ना। तो इसीलिए हमने फॉर द ईज ऑफ लर्निंग इन कुछ चीजों को अज्यूम हम करते हैं, कुछ कंसेप्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं ज्योग्राफी में, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफी सिर्फ एक सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट नहीं है, बट ज्योग्राफी भी अपने आप में पूरी साइंस है। आपको कंसेप्ट्स को सोचना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि जब देखिए लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट है तो यहाँ पर आपको डिस्पर्शन भी हो जाएगा लाइट का, तो हीट भी उसमें लॉस हो जाएगा, हीट का लॉस होगा, ठीक है, हीट लॉस हो जाएगी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हीट का लॉस हो गया। यही रीजन है कि पोल्स तक आते आते गर्मी भी कम हो जाती है, यहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं होती है और मौसम फ्रिजिड रहता है, फ्रिजिड जोन यानी वेरी कोल्ड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सन देखिए ना, सनलाइट कितनी कम आ रही है ना।
और यहाँ से देखिए कितनी कम आ रही है, और यहाँ देखिए भर के आ रही है बिल्कुल, और सामने की हीट है, ये देखिए बिल्कुल सामने की हीट है। तो इस टॉररेट जोन में गर्मी ज्यादा रहेगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये भी एक्सपैंड हो रही है, स्लांट काफी हो रहा है, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना। जब कैंसर के पास होगा सन तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में गर्मी होगी, जब कैप्रिकॉर्न के पास होगा तो साउथ टेम्परेट जोन में गर्मी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और जब ये नॉर्थ में होगा तो ऐसा नहीं होगा कि साउथ टेम्परेट जोन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, क्योंकि सन की लाइट यहाँ डायरेक्ट है, तो यहाँ तक आते आते यहाँ पे भी बहुत स्लांटिंग होती है। यही रीजन होता है कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो इंडिया और आसपास का जितना एरिया है वहां पर गर्मियां पड़ती हैं, और जब यही सन धीरे धीरे मूव करके आपका पहुंचता है नॉर्थ में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो नॉर्थ में आपका बहुत गर्मियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए मेरी तरफ से। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस चैप्टर में मैं इसीलिए टाइम लगा रही हूँ ताकि आप इन कंसेप्ट को, 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और हीट जोन्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। Please keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe and share the link of this channel. वीडियो अच्छा लगता है तो पक्के से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, इस ग्रुप के साथ हमारे साथ जोड़िए। और अगर फुल फ्लेजेड हमारे साथ गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आप डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी कल आपसे नई क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, और सीजनैलिटी के बारे में भी हम वही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।